अब हम लोग समझते हैं कोसेक एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। नाउ कोसेक एक्स को प्लॉट करने के लिए सी इस एंगल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से दिस इज पाई बाय टू। हमको पता है साइन पाई बाय टू 1 होता है, कोसेक पाई बाय टू भी 1 होगा। तो पाई बाय टू मतलब 1.57 और ये 1, तो 1.57 थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे, 1 थोड़ा कम दिखाएंगे। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप ज़ीरो को अप्रोच करोगे, ये पाई बाय टू, ये 0 टू पाई बाय टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ज़ीरो के पास में, एकदम ज़ीरो के पास में साइन का वैल्यू भी ज़ीरो के आसपास ही होगा। तो कोसेक का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं कोसेक के वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ज़ीरो के जस्ट पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, एंड ये ऐसा ग्राफ आएगा। साइन के वैल्यूज़ 0 से लेकर 90 के बीच में इंक्रीज़ होते रहते हैं, तो कॉस के वैल्यू, कोसेक के वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाएंगे। देखो डिक्रीज़ हो रहा है, 0 से पाई बाय टू आप जा रहे हो, कोसेक का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर वो 1 तक आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ हमने बना दिया। अगला एंगल हम लोग लेंगे पाई। तो 90 के डिस्टेंस पे हमको एंगल्स लेने होंगे। नाउ जैसे जैसे आप एंगल को पाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है, फिर से क्या होता है कि साइन पाई के करीब 0 होता है, 0 के पास में होता है, तो कोसेक फिर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। सो अगेन इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज एंगल ऑफ पाई, दिस इज पाई बाय टू। और आगे बढ़ते हैं, पाई के बाद 3 पाई बाय टू आता है। अब जैसे ही आप पाई और 3 पाई बाय टू के बीच में गए, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोसेक भी नेगेटिव होगा। हम लोग 3 पाई बाय टू से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट 3 पाई बाय टू पे साइन की वैल्यू -1, तो कोसेक की वैल्यू भी क्या होगी, -1। 180 के करीब, 180 से अगर आप आगे निकल गए तो आप साइन की वैल्यू अगेन 0 के पास में होगी, कोसेक की वैल्यू भी 1/0 मतलब इन्फिनिटी के पास होगी, बट नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। सो व्हेन यू टेक एक्स एंगल जस्ट ग्रेटर देन 180, कोसेक का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी। तो 180 के जस्ट आगे आप निकलते हो तो कोसेक की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। तो ये है माइनस इन्फिनिटी, वो -1 पे जाके अप्रोच करेगी एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगल्स। सेम स्टोरी रिपीट होगी आगे। 2 पाई, 2 पाई का अगर जो आप एंगल लेते हो, 3 पाई बाय टू और 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक अगेन नेगेटिव, 2 पाई के पास में साइन 0 होता है, कोसेक क्या होगा, कोसेक माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा। लाइकवाइज आराम आराम से अगर आप इसके एंगल्स निकालते जाते हो, तो -पाई बाय टू, फिर माइनस पाई, -3 पाई बाय टू, -2 पाई। जैसे साइन एक ऑड फंक्शन है तो कोसेक भी ऑड फंक्शन है, -पाई बाय टू पे उसकी वैल्यू होगी -1। अगेन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर -पाई बाय टू। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, 0 के पास में इट्स इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी। ये पाई का एंगल, पाई के पास में भी कोसेक माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलते जाएगा। रिपीट ये कर्व्स मिलेंगे, ये कर्व, फिर ये कर्व, फिर ये कर्व, और ऐसे ऑल्टरनेट होते जाएगा। अब अगेन ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो वो मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट हो रही है, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। इन्वर्स नहीं निकाल सकते इसका। वैसे ये कोसेक का डोमेन और रेंज क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ लिख सकते हो। कोसेक एक्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स एज अ एंगल्स आप पुट कर पा रहे हो, बट कौन से एंगल्स नहीं कर पा रहे, 0, पाई, 2 पाई, ये एंगल्स आप नहीं लिख पा रहे, मतलब वो आप नहीं ले पाओगे कोसेक में। क्यों, क्योंकि कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। और कहाँ पे कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा, जब साइन एक्स 0 होगा। तो साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। सो मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो n पाई, ये पॉइंट्स आप नहीं पुट कर सकते। और इसकी रेंज क्या है, देखो 1 से इन्फिनिटी एंड -1 से माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज है वो है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसको लिखा कैसे जाता है, कोसेक एक्स इज द फंक्शन, उसका डोमेन है R,
माइनस ऑफ एन पाई, और इसका डोमेन है रियल नंबर्स माइनस -1, ये इंटरवल हटा दो। और द थिंग इज कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, इन्वर्स डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेंज तो यही रखनी पड़ेगी, बट इसकी जो डोमेन है उसको काटना पड़ेगा ताकि ये 1 1 फंक्शन बन जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो पकड़ना ही होता है, तो हमको 0 to π/2 ये वैल्यूज़ लेना ही है, यहाँ से हम लोग डोमेन काट देंगे। तो बट 0 to π/2 के बीच में हमको 1 to इन्फिनिटी के वैल्यूज़ मिल गए कोसेक के, हमको सारे उसके वैल्यूज़ कवर करने हैं ना, उसका जो रेंज है पूरा कवर करना है। तो हम लोग -π/2 से लेकर 0 ये वाला रेंज ले लेंगे। उससे क्या होगा कि -1 से इन्फिनिटी ये वैल्यूज़ भी हमको मिल जाएंगे, और 1 से लेकर इन्फिनिटी ये वाले वैल्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो अगर ये रेंज पकड़ी जाए, ये डोमेन पकड़ी जाए कोसेक के लिए, तो हमको 1 से इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी सारे वैल्यूज़ मिल जाते हैं। सो विल कट शॉर्ट द डोमेन ऑफ कोसेक एक्स। तो हम लोग नया फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, ओके, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। एक एंगल हमको हटाना होगा, कौन सा, 0। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसी फंक्शन को, इसका जो डोमेन है वो काट रहे हैं, तो इसके डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा, 0 वाला, तो 0 हमने हटा दिया, ये नया फंक्शन बनाया, और इसकी रेंज अब हमको क्या मिल रही है, यही मिल रही है, सेम यही, रियल नंबर्स में से -1 हटा दो। हाँ, अब ये फंक्शन क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये अगर आप इतना ही फंक्शन कंसिडर करते हो तो ये 1 1 फंक्शन है, तो ये इस टाइप का ऐसा फंक्शन है। देखो अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, वो इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दिस बिकम्स अ 1 1 फंक्शन। तो अब याद रखो बस ये कोसेक हमने नया फंक्शन डिफाइन किया डोमेन काट के, तो कोसेक इनवर्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, ये, और उसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से लेकर π/2, 0 को हटा दो। दिस इज कोसेक इनवर्स का डोमेन एंड रेंज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, कोसेक और कोसेक इनवर्स। सो दिस बीइंग x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ लेट अस टेक दिस एज π/2। तो यहाँ पे कहीं हमको 1 लेना होगा, π/2 मतलब याद रखो 1.57। कोसेक का ग्राफ कैसा है, कोसेक का ग्राफ ऐसा दिखेगा, इन्फिनिटी से लेकर ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और एंगल है हमारे पास, -π/2, इक्वल डिस्टेंस पे लेना होगा, ये 0 π/2, तो यहाँ पे -π/2 पे इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं -1, और इसका ग्राफ है ऐसे। फाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे जाएगी, देखो ये π/2, अगर आप x का वैल्यू π/2 रखते हो और आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है, x अगर π/2 रखा तो y भी π/2 होगा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन का एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, एक तो ओरिजिन होता है, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हाँ, हमको ये पता है कि मिरर इमेज होता है, ठीक है। देखो π/2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे होगा, तो कोसेक इनवर्स 1 क्या होगा, π/2, क्योंकि कोसेक π/2 1 होता है, तो कोसेक इनवर्स 1 π/2 होगा। ओके, तो अगर आप x की वैल्यू, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 पुट किया, तो y का वैल्यू π/2 होगा। ओके 1, तो y का वैल्यू π/2, देखो ये 1 की लेवल है, तो π/2 यहाँ पे कहीं आएगी, यहाँ पे कहीं। और फिर क्या होता है, ये देखो अगर आप, एक और चीज़ क्या है, कोसेक ऑफ 0 पॉजिटिव, इट इज इन्फिनिटी, तो कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, 0 पॉजिटिव। इक्वेट करो, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, x का वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो y 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा, तो मतलब समझ में आ गया कि ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसे।
एक्स को अगर आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे वाई 0 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। ये देखो यहाँ से। सो ये जो रेड कलर का ग्राफ है दैट इज़ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। और ये देखो मिरर इमेज दिख भी रहा है, ये ब्लैक कलर का कोसेक का ग्राफ है और रेड कलर का कोसेक इनवर्स का है। यहाँ पे ये मिरर इमेज और इस पार्ट का मिरर इमेज यहाँ पे। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही अगर आप एंगल्स वगैरह लेते जाओगे तो आपको यहाँ पे मिरर इमेज ऐसी दिखेगी, ऐसे टाइप का ग्राफ आपको मिल जाएगा। सो इधर का ये जो ब्लैक ग्राफ है उसका मिरर इमेज ये वाला है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। डोमेन और रेंज हमने देखा ही है। कैसे याद रखना है आपको, कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा r -(-1,1) ये इसका डोमेन, और इसका रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट फॉर 0। आपको 0 वाला एंगल हटा देना है।